नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम रवि शर्मा और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक नई वीडियो अपने YouTube चैनल ब्यूटी विद इन योगा पर। अगर आप इंडाइजेशन की समस्या से परेशान हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें, गारंटीड आप इंडाइजेशन की समस्या से समाधान पा पाएंगे इस वीडियो के बाद। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडाइजेशन और डाइजेशन क्या होता है। जब हम कोई भी खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं तो अपने मुख में उसको चबाते हैं। मुख में चबाने के बाद वह थोड़ा टूट जाता है। टूटने के बाद खाना हमारे ईसोफेगस के माध्यम से हमारे स्टमक तक जाता है। स्टमक में हमारे बहुत सारे जूसेस होते हैं, जिनमें से HCl एक बहुत महत्वपूर्ण जूस है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन कर देता है और उसके बाद वह खाना सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने के बाद हमारे इस स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जब खाना स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो वहां से खाने के अंदर से जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो ब्लड अपने साथ लेकर चला जाता है और जो वेस्ट पदार्थ है वह हमारे रेक्टम की ओर चला जाता है। ये प्रोसेस है मुख से रेक्टम तक का आने का। यह मायने नहीं रखता कि हम कितना खाते हैं, मायने यह रखता है कि हम क्या खाते हैं और उसको कितने अच्छी तरीके से पचा पाते हैं। अगर हम कोई भी खाना खाते हैं उसके अंदर से हम न्यूट्रिशन को किस प्रकार अपनी बॉडी में ले जाते हैं और वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार शरीर से बाहर भेज पाते हैं, सही प्रक्रिया डाइजेशन की यही है। हम बात करेंगे जब हम खाना खाते हैं तो हम खाने को कितनी बार मुंह में चबाते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं। हम खाना खाते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार से ज़्यादा नहीं चबाते होंगे। हमें खाने को कम से कम 24 टाइम चबाना है। अगर हम खाने को 24 टाइम चबाते हैं तो 50% डाइजेशन हमारे मुंह में ही हो जाता है। कैसे? जो हम खाना मुंह में चबाते हैं, हमारे मुंह में एक सलाइवा होता है। मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम एमिलेज बोलते हैं। वह एमिलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जिसके माध्यम से हमारा जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो पाता है। हमने मुंह में अपने खाने को अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया, वह स्टमक तक गया, जो कि वो बहुत तरल पदार्थ बन जाएगा। आप देखना, जब आप खाना खाएंगे, आप अच्छे से तोड़ेंगे तो वह खाना आप अच्छे से, आपको इतना हल्का लगेगा, आराम से जाएगा आपके स्टमक में। वहाँ HCl है ही है। HCl आपका उसको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से तोड़ देगा, बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा, आराम से हमारी स्मॉल स्टाइन लार्ज स्टाइन में जाएगा। वहाँ से ब्लड में न्यूट्रिशन लेके ब्लड चला जाएगा और वेस्ट मटेरियल तुरंत बाहर निकल जाएगा, आपके रेक्टम की ओर चला जाएगा। सुबह को आप फ्रेश होंगे, वो बाहर निकल जाएगा। बहुत इजी प्रोसेस है अगर आप उसको ध्यान से केयरफुली करें। और ये छोटी सी बात है कि आप अपने मुंह में खाने को थोड़ी देर तक चबाएं, 24 टाइम्स तक चबाएं। आप खुद महसूस करेंगे 2 से 3 दिन तक बाद कि आपका डाइजेशन कितना अच्छा हो रहा है, आपका पेट कितना हल्का हो रहा है। अब आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, कोई गैस भी नहीं बन रही है। बीमारियों का अंत करने के लिए सबसे बड़ा है आपका डाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण है डाइजेशन। और सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम सुबह उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले हमें कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। अगर आप सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो पानी पीने से आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वह हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वो स्टमक तक जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। बस ध्यान आपको यह रखना है कि बिना कुल्ला किए आपको पानी पीना है, क्योंकि अगर आप कुल्ला कर देंगे तो जो रात का जो सलाइवा बना होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो आपको कुल्ला नहीं करना। गुनगुना पानी, सादा पानी भी पी सकते हैं, उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं, शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसमें अदरक के अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अंदर आंवले या एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे आप सुबह पानी पिएं। उसके बाद आधे घंटे के बाद, 20 मिनट के बाद जब भी आपका प्रेशर बने, आप फ्रेश होने जाएं। फ्रेश होके, अच्छे से फ्रेश होके आएँ, उससे 15 से 20 मिनट बाद अपने योगाभ्यास स्टार्ट कर सकते हैं।
एक्चुअली गुनगुना पानी पीने से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन उन तक अच्छे से पहुंच जाता है और जिससे कि जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, फ्लैश आउट हो जाते हैं। तो इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी बताया गया है। आयुर्वेद में इसे हम ऊषापान भी कहते हैं। सुबह के टाइम योगाभ्यास पूरा होने के बाद आपको कपालभाति भी करनी है। कपालभाति आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं और कपालभाति जब आप करेंगे वह भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना। ब्रेकफास्ट ज़रूर खाना है और ब्रेकफास्ट भी कई वैरायटी का खाइए जिससे कि आपको अलग अलग प्रकार का अलग अलग न्यूट्रिशन मिल सके। तो डाइजेशन जब हो रहा होता है तो आपका ब्लड का फ्लो जो है वो डाइजेशन की तरफ चला जाता है, आपके पेट की तरफ चला जाता है। पेट में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह बढ़ जाती है और साथ में वो जो एरिया है, डाइजेशन वाला जो एरिया है वह गर्म होना शुरू हो जाता है, हीट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब हीट होगी तभी आपका ब्लड फ्लो उस तरफ जाएगा। तो आप जब बीच में पानी डाल देंगे, जब आप पानी पी लेंगे खाना खाते हुए, तो वो आपका डाइजेशन रुक जाएगा, एकदम से डाइजेशन रुक जाता है। डाइजेशन के रुकने से आपका जो खाना है वो पच नहीं पाता, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन जो मिलता है ब्लड लेके जाता है अपने साथ, वापस चला जाता है और आपका जो वो खाना होता है वह सड़ जाता है। सबसे बड़ा कारण है इंडाइजेशन का। तो इसलिए आप जब खाना खाएं उसके आधे घंटे पहले या 45 मिनट पहले पानी पिएं और खाना खाने के 1 घंटे तक बिल्कुल भी पानी ना पिएं। कोशिश करें कि गुनगुना पानी पिएं। अगर आपको बीच में खाना खाने की हिचकी आ रही है, आपको परेशानी हो रही है, तो आप हल्का गुनगुना पानी बीच में वो भी 1 या 2 सिप ले सकते हैं। आपको अपने खाने में फाइब्रस फूड्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि फाइब्रस फूड जो होते हैं वो आपकी बॉडी को क्लीन करने का कार्य करते हैं। आपकी बॉडी में जो ऑयल होता है उसको क्लीन करते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्लीन करते हैं फाइब्रस फूड। तो इसमें जो फाइब्रस फूड आते हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप सिया सीड्स बहुत अच्छे हैं, सिया सीड्स ले सकते हैं। तो इन सभी फाइब्रस फूड जो और भी हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी बॉडी को क्लीन कीजिए, स्वस्थ रहने आपको मदद मिलेगी। इंडाइजेशन का एक और कारण है, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका स्ट्रेस लेने की वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो उसी पार्ट यानी कि आपके ब्रेन तक चला जाता है और आपके एब्डोमेन तक ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो ठप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप स्ट्रेस कम लेंगे तो इसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आपके इंडाइजेशन में आपका डाइजेशन अच्छे से होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अभी हम चर्चा कर लेते हैं इंडाइजेशन में कौन कौन से आसन लाभकारी हैं। तो मैं आज आपको 4 आसन के विषय में आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट आसन हम करते हैं मलासन। अब वह देखिए कैसे करना है। सबसे पहला आसन है मलासन। मलासन करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आना है। आपके जो हील्स हैं वो फ्लोर से टच रहेंगी, दोनों हाथ ऐसे नीज के इस तरह से रहेंगे और आपको ये पोजीशन करके ऐसे सीधी कमर करके ऐसे बैठना है। यह हुआ मलासन। जैसे ही आप ये आसन लगाएंगे आपको जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उससे आपको राहत मिलेगी। यह आसन आपको 30 सेकंड्स करना है और 30 सेकंड्स के 5 राउंड करने हैं। तो आपको याद रहे, ये आसन करते हुए आपका जो पेल्विक रीजन है वह आपको वो बाहर की तरफ होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आसन है उष्ट्रासना। आप उष्ट्रासना अगर करते हैं तो वह भी आपके इंडाइजेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। उष्ट्रासना करने के लिए सबसे पहले आप नीज़ पर आ जाइए, अपने नीज़ में शोल्डर जितना गैप कर लेंगे और बिल्कुल सीधा हो जाएंगे। जो लोग एकदम नहीं कर पाते वो लोग अपनी कमर के पीछे हाथ रखकर भी इस प्रकार कर सकते हैं, पर जो लोग कर पाते हैं कुछ नहीं करना, अपनी ईडी के पीछे, हील्स के पीछे हाथ रखते हुए दोनों इस तरह जाएंगे और अपने पेल्विक को आगे की तरफ पुश करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। यह अभ्यास आपको 30 सेकंड होल्ड करना है और 30 सेकंड के 5 स्टेप्स करने हैं। 5 बार आपको
30 सेकंड के राउंड करने हैं। अगर आपको पीछे की तरफ फर करने में कुछ लोगों को वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है तो वह लोग थोड़ा कम समय के लिए करेंगे, 15 सेकंड या 20 सेकंड भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तीसरे आसन की। तीसरा आसन है नौकासना। तो नौकासना कैसे करना है, आपको बिल्कुल इस पोजीशन में बैठना है। उसके बाद दोनों हाथ सीधे करने हैं, अपने पैरों को उठाना है थोड़ा थोड़ा, और इस पोजीशन में आप होल्ड करेंगे। सबसे पहले आपको 30 सेकंड होल्ड करना है। 30 सेकंड के बाद आप धीरे धीरे अपनी टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हैं और इसके भी आपको 5 राउंड करने हैं। अब हम बात करेंगे चौथे आसन के बारे में। चौथा आसन क्या है, इसे बोलते हैं वज्रासना। वज्रासना यानी कि वज्र का काम करता है आपके डाइजेशन के लिए। सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाएंगे, अपने नीज को, सारा प्रेशर नीज के ऊपर रखिएगा, जो आपके हील्स हैं उसको ऐसे बाहर की तरफ रखेंगे और अपने हील्स के पीछे की तरफ ऐसे रख देंगे। देखिए एक बार पीछे की तरफ से, इनके ऊपर ऐसे नहीं बैठना, इसके ऊपर आपको इस प्रकार बैठना है वज्रासन में। दोनों नीज को मिला के रखेंगे, कमर गर्दन सीधी और हाथ सीधे रखेंगे। इस पोजीशन में 5 से 10 मिनट बैठेंगे। मैं आपको एक बार इस तरह से दिखा देता हूँ। आपकी ऐसे बाहर निकली हुई, आप उसके ऊपर बैठेंगे, नीज आपके ऐसे लगे रहेंगे, दोनों हाथ सामने और कमर गर्दन सीधी करके आप ऐसे बैठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण आसन है वज्रासन। इसको भी आपको, तो इस आसन में आप 1 से 2 मिनट एक साथ बैठ सकते हैं और उसके भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। तो यह मैंने आपको बताए 4 से 5 आसन, जिन्हें आपको रोज करना है। जितनी बार मैंने करने के लिए आपको बताया है आप उतनी बार करेंगे और आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है वह सोल्व हो जाएगी। और जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं, प्रिकॉशंस बताए हैं, वह सभी का आप ध्यान रखिएगा। आप रोज़ ऐसे ही करिएगा, अपने रूटीन को इसी प्रकार बनाइएगा तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इंडाइजेशन से आपको राहत मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको राहत मिली है या नहीं मिली है। और अगर आपको राहत मिली है तो अपने परिजनों को इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो समय पर मिल सकें। धन्यवाद।